नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल रोज की तरह आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज की क्लास में जो भी डेली क्लास चल रहा है करंट अफेयर्स का, जो कि 11:30 बजे होता है, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां देना चाहता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आने वाले एग्जामों के लिए पूरी तैयारियों के साथ उत्सुक होंगे। तो दोस्तों, देखते हैं आज के करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। उससे पहले मैं आपको देश दुनिया से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां दे दूं, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां ऐसी है जिसमें चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो किसानों की जो नई कृषि बिल है, वो लगातार उनका प्रदर्शन चल रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है। जो भी सरकार 3 बिल लाई है या 3 कानून बनाई है, उसको निरस्त यानी पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। उसमें संशोधन का कोई बात ही नहीं रखना चाहते हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने चीन के कई नागरिकों और अधिकारियों पर पाबंदी लगा दी है, वीज़ा की पाबंदी लगा दी है। भारत के पास सीरीज जीतने का मौका हो गया है। 2020 मैच जो है एक बार जीत चुका है, दूसरा मैच जो है आज सिडनी में होने जा रहा है। तीनों मैच की सीरीज है ये। भारत 1-0 से आगे चल रहा है। तो भारत ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था वनडे में, किंतु 2020 में फॉर्म में है। तो देखते हैं क्या होता है। उसके साथ ही संसद भवन की 10 को जो है आधारशिला रखी जाएगी। मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, उनको कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उन्हें खुद जो ट्विटर पर जानकारी दी और उन्होंने टीका भी लिया और टीका जो है कारगर नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट जारी किया गया है कि उनको 2 बार लेने के बाद उनको कारगर होगा। तो आगे मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान समय में देश में जो स्थिति हो रही है, हर जगह 10 राज्य जो हैं इससे गुजर रहे हैं, इस आंदोलन से। तो मैं बात कर रहा हूँ किसान आंदोलन का, जो 9 दिन कल पूरे हो गए। तो 10 राज्यों में सड़कें कर दी गई है जाम। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ तक कि बिहार में भी। और बहुत सारे जो भी विपक्ष या अन्य पार्टियां हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। और कल वो सरकार ने बात भी किया किसानों से, बट बात नहीं कुछ निकला। तो 9 दिसंबर को फिर से पुनः बातचीत होगी। तो देखिए, विस्तार जानते हैं कि पंजाब हरियाणा सीमा पर कई जगह पर किसानों का धरना, किसानों के साथ महिलाएं, बच्चे भी हैं जो दिल्ली में आंदोलन करना चाहते हैं। हरियाणा कुंडली बॉर्डर पर किसानों का धरना, यहाँ गैर किसान संगठनों के लोग भी मौजूद हैं। फिर उड़ीसा में विधानसभा के सामने प्रदर्शन हो रहा है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी जी ने किसान नेताओं से बातचीत की, उन्हें समर्थन दिया। मध्य प्रदेश में मालवा, मंदसौर, देवास, रामगढ़ में किसानों के बड़े विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी और वाम दलों के सैकड़ों अधिवक्ता को कार्यकर्ताओं सड़कों पर उतरे हैं। उत्तराखंड में किसान नेता उधम सिंह नगर और रामपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। नई किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुआ। महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, पालघर, अहमदनगर, नरसिंह, नांदेड़, सोलापुर, विदर्भ में कई जगहों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान की बात की जाए तो किसानों ने जयपुर दिल्ली मार्ग पर कई स्थानों पर चक्का जाम किया है। राजस्थान के कई किसान दिल्ली जाने के लिए हरियाणा सीमा पर पहुंचे हैं, तो पुलिस ने उन्हें रोका है। इस तरह से लगातार किसान जो है मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये बिल जो लाया गया है वो बिल्कुल ही किसान विरोधी है, उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए। उसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बिना किसान से चर्चा किए बिना सरकार ने ऐसा कानून क्यों बनाया? तो ये विरोध प्रदर्शन उनका चल रहा है। और खास करके समर्थन मूल्य जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही बहस छिड़ रही है, किंतु बहुत सारा ऑप्शन किसानों के पास है, लेकिन किसान नहीं चाह रहे हैं कि वो बिल लागू हो देश में। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं और कुछ जानकारियाँ। यूजीसी नेट का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे लोग जो है फेल भी हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने जेआरएफ और नेट क्वालिफाई भी किया है, तो उनके लिए सरकार ने नेशनल फेलोशिप भी शुरू कर दिया है। तो जो ने क्वालिफाई किया है नेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, तो उसको उन लोगों का, उनके भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जो उन लोगों ने नहीं निकाल पाया है, तो वो नेक्स्ट टाइम यानी दिसंबर में या फिर जून में जब होगा, तो वो अपना मेहनत जारी रखें और अपना हुनर को द्वारा दिखा सकते हैं। यूजीसी नेट में द्वारा क्वालिफाई कर सकते हैं, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्लास में क्या है खास। तो आज का इतिहास से जुड़े हुए 4 से 5 सवाल प्रत्येक दिन होते हैं रोज की तरह। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। विश्व का विज्ञान से जुड़े 5 सवाल प्रतिदिन दिए जा रहे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं भविष्य में और दिसंबर या जनवरी में बहुत सारे होने वाले हैं। तो आगे देखते हैं आज का इतिहास से जुड़े हुए सवाल। आज ही के दिन वर्ष 1978 में यूरोपीय देश स्पेन ने संविधान को अंगीकार किया था। आज ही के दिन वर्ष 1997 में जापान के क्योटो में पहला अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन शुरू हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहला जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो जापान के क्योटो शहर में 1997 में। नेक्स्ट देखते हैं आज ही के दिन वर्ष 2006 में नासा ने मार्स ग्लोबल सर्वेयर द्वारा लिए गए चित्रों का सार्वजनिक किया था। यानी जो भी मार्स की जो तस्वीरें थी नासा ने आम लोगों के लिए जारी कर दिया था। आज ही के दिन वर्ष 2009 में हिंदी की फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेत्री रीना राय का निधन हुआ था। और आज का आखिरी सवाल जानते हैं और जवाब भी। आज ही के दिन वर्ष 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान हथियार डालने पर सहमत हुआ था, किंतु देखा जाए तो 8 से 10 महीना पहले भी अमेरिका या 1 साल पहले भी अमेरिका से ने तालिबान से कहा था कि मैं भी आपके बातचीत करने के लिए पक्षधर हूं, आप हथियार डाल दें, किंतु बातचीत आगे नहीं बढ़ी, जैसे का तैसे रही है और तालिबान मानने को तैयार नहीं है और लगातार अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य क्षेत्रों में अपना तबाही मचाई हुई है। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल जवाब। देखते हैं आगे क्वेश्चन ऑफ द डे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जरूर आप जानें इसके बारे में। तो नए मोदी 10 दिसंबर को संसद की नई इमारत की नींव रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में सांसद सत्र संभवतः नई इमारत में होगा। संसद की नई इमारत भूकंप रोधी होगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है कि कैसा संसद तो भवन होगा, तो भूकंप विरोधी होगा, यानी भूकंप आने पर उसमें कोई तरह का नुकसान नहीं होगा। संसद की 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बन रही नई इमारत की अनुमानित लागत 971 करोड़, तो करीब करीब देखा जाए तो 1,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी, जिसके साथ एक साथ 1224 सांसद बैठ सकेंगे। जिसमें तो 1224 सांसदों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, चाहे वो लोकसभा हो और राज्यसभा हो, सभी सांसद उसमें एक साथ बैठ सकते हैं। दोनों सदनों के सभी सांसदों के लिए एक नया कार्यालय परिसर मौजूदा श्रम शक्ति भवन की जगह बनेगा। तो जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोगों को जानकारी दी है और कहा जाए कि इसमें निर्माण में लगभग 2,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से और 9,000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। लगातार जो है इसके बारे में डिस्कशन चल रही है और कार्य भी जारी है और इसका नींव रखेंगे 10 तारीख से, उसका तेज़ी से इसका काम होगा। तो आगे देखते हैं मोटिवेशन लाइन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे क्लास का गुरु है। तो चलिए जानते हैं मोटिवेशन लाइन के बारे में। योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विथ पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट इन सक्सेस। यानी आपकी सफलता में जो है आपका जो पॉजिटिव एक्शन होता है, यानी सही दिशा में जो आप कार्य करते हो, एक साथ पॉजिटिव सोच के साथ जो काम करते हो, वो क्या होता है, आपको रिजल्ट आपके हाथ में होती है, आपको रिजल्ट वो तुरंत आपके पास पहुंचाती है। तो आप अपना पॉजिटिव एक्शन और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक कॉम्बिनेशन के साथ, यानी तालमेल बिठाकर अपना काम करो, एक स्ट्रेटजी के साथ काम करो, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, चाहे वो देरी से हो क्यों ना हो। देरी से वो कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं भगवान के पास, तो वही वाला हिसाब है कि आप अपना मेहनत जारी रखो, अपना जो भी 100% ट्राई कोशिश जो भी आप देना चाहते हो, बेस्ट बेटर वो आप दो, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो काफ़ी सुपर ये थॉट्स ऑफ द डे काफ़ी इम्पोर्टेंट सुपर था, जो हम सभी को अच्छा से मोटिवेट किया। नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जानना चाहते हैं, विशेष तरह का नोट्स बनाना चाहते हैं, तो पेन पेंसिल कॉपी लेकर आप तैयार रहें ताकि इसका अच्छा से नोट्स तैयार कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी की। तो डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी भारत के एक ऐसे मात्र वैज्ञानिक है जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के कैंसर सर्जन हैं। उनको दुनिया के शीर्ष 2% बेहतरीन वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई सूची को प्लस वन जर्नल में प्रकाशित किया गया है। डॉक्टर चतुर्वेदी को अब तक का 300 में से सबसे अधिक रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय पहलवान और मार्शल आर्ट फाइटर रितु फोगाट ने लगातार चौथी बार MLA चैंपियनशिप खिताब
जीता है। तो भारत की इस पहलवान ने फिलीपींस की जोमेरा टेरेस को वन चैंपियन के पहले दौर में शुक्रवार को तकनीक नॉकआउट से शिकस्त दी। उन्होंने कहा, मैं लगातार अच्छा प्रदर्शन की कोशिश कर रही हूँ। यह आसान मैच नहीं था, भविष्य में चुनौती ज़्यादा कठिन होगी। अब मेरा ध्यान वन महिला एटमवेट ग्रां प्री जीतने पर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्विस स्टार्टअप कंपनी के द्वारा पहली बार अंतरिक्ष में सफाई अभियान शुरू की जाएगी। 112 किलो के बेकार रॉकेटों को अंतरिक्ष हटाया जाएगा। 3000 बेकार हो चुके उपग्रह पृथ्वी के आसपास घूम रहे हैं। अमेरिका का कचरा सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में देखा गया है। तो जल्द ही अमेरिका में जो है स्विस की एजेंसी कंपनी है, चाहे यूरोप की एजेंसी है, सभी मिलकर इस अभियान में शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूजीलैंड के हरफनमौला कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कह दिया है। साथ ही उन्होंने अमेरिका की मेजर क्रिकेट लीग के साथ 3 साल का अनुबंध कर दिया है। 13 टेस्ट, 49 वनडे और 31 टी20 खेल चुके एंडरसन 2 साल से न्यूजीलैंड के लिए नहीं खेले हैं। विभिन्न प्रारूपों में उन्होंने 93 मैचों में से 2 शतक समेत 2227 रन बनाए और 90 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेना के 12 लाख जवानों को 1000 करोड़ रुपए की एमसीपी के रूप में एचआरए दिया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इस सवाल हो सकता है एग्जाम के लिहाज से, इसको आप जरूर जानें। नेक्स्ट देखते हैं, सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने नागालैंड में 14 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। विकास की रफ्तार को बढ़ावा दिया जाएगा। 266 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। 2127 करोड़ की लागत से 178 किलोमीटर राजमार्ग बनाए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उदय शंकर को उद्योग संगठन फिक्की के चेयरमैन के रूप में। तो ये वर्तमान समय में स्टार इंडिया के पूर्व चेयरमैन और वॉल्ट डिज्नी कंपनी फॉर एशिया पैसिफिक के प्रेसिडेंट हैं। तो उनका कार्यकाल जो 1 साल का होगा, 2021 से 22 का होगा। वो संगीता रेड्डी की जगह लेंगे। वर्तमान में संगीता रेड्डी जो है फिक्की के चेयरमैन हैं। ये मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फिक्की के चेयरमैन बनने वाले उदय पहले शख्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका ने चीन के अधिकारियों और लोगों पर वीजा पाबंदी लगा दी है, जिसमें जो भी अधिकारी हैं जो कि बतलाया गया है कि वीजा अन्य देशों को प्रभावित करने वाले अभियानों में जो भी अधिकारी लिप्त हैं उनको इस तरह का वीजा पाबंदी लगाया गया है। विदेश मंत्री जो है माइक पोम्पियो ने ये पाबंदियों के बारे में कम्युनिस्ट पार्टियों के अधिकारियों और संयुक्त मोर्चा कार्य विभाग की ओर से दुष्प्रभाव और प्रचार अभियान में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक तरह का देखा जाए, क्योंकि इससे पहले भी जो है अमेरिका जो है लगातार चीन पर बहुत सारी कंपनियों पे काला सूची डाल चुकी है और वहाँ पे बैन लगाने के काम किया जा रहा है चीन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा चीन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, 4 दिसंबर को विश्व भर में बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जनरल असेंबली जो है, यूनाइटेड की जनरल असेंबली जो है, उसके द्वारा 19 दिसंबर 2019 को इसको घोषणा की गई थी कि 4 दिसंबर को बैंकों को बढ़ावा देने के लिए, बैंकों से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। भारतीय नौसेना पूरी हिंद महासागर क्षेत्र में रूस के साथ पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन कर रही है, यानी इसको शॉर्ट में कहा गया है पैस एक्स। तो भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना के द्वारा किया जा रहा है, ताकि जो है हिंद महासागर में भारत अपना प्रभुत्व कायम कर सके और रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से अपना मजबूत स्थिति बना सके, क्योंकि लगातार जो है हिंद महासागर में इस तरह का चुनौतियों का सामना भारत को करना पड़ रहा है। तो ये ऐसा पैस एक्स जो है पहली बार ये अभ्यास जो है शुरू किया गया है भारत और रूस की नौसेना के द्वारा। तो ये था टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आप लोगों ने इसका नोट्स जरूर तैयार किया होगा। नेक्स्ट देखते हैं और कुछ जानकारियाँ। विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल को। सोडियम लोरिल सल्फेट कठोर पानी से झाग देता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि कौन सा धातु जो है कठोर पानी से झाग देता है। तो सोडियम लोरिल सल्फेट। मोमबत्ती का जलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। नेक्स्ट अभिक्रिया है, सॉरी, गैसीय अवस्था में कण सबसे तेज गति से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम केवल गर्म पानी के साथ ही प्रक्रिया करता है।
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ता तांबे को सल्फेट का घोल में बदल सकती है। तो जस्ता एक ऐसा मात्र धातु है जो तांबे को सल्फेट के घोल में बदल सकती है। ये थे महत्वपूर्ण 5 विज्ञान से जुड़े हुए सवाल जवाब। आई होप आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी कुछ सीखा होगा, जाना होगा। और विज्ञान के जो भी स्टूडेंट्स हैं, यानी जो विज्ञान से उनको डर लगता है, तो इस तरह का सवाल को नोट्स तैयार कर सकते हैं और उनको मौखिक रूप से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्चून 500 लिस्ट 2020 की टॉप 10 कंपनियां। तो रिलायंस इंडस्ट्री को जो है पहला स्थान मिला है, इंडियन ऑयल को दूसरा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को तीसरा स्थान मिला है। यानी ONGC जो है भारत की नवरत्न कंपनियां है। उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चौथा स्थान, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी इंडियन IPC यानी इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को यानी BPC को भी 5वां स्थान मिला है। टाटा मोटर्स को 6ठा, राजेश एक्सपोर्टर्स को 7वां, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS को 8वां मिला है। ICICI बैंक को 9वां और लार्सन एंड टूब्रो को LNT को 10वां स्थान मिला है फॉर्चून 500 लिस्ट 2020 की भारत की सूची में। नेक्स्ट आप कुछ जानकारियाँ बता दूँ कि नेशनल पार्क के बारे में जो महाराष्ट्र में है। चंदौली नेशनल पार्क काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ पे, और ये संजय गांधी नेशनल पार्क जो दोनों काफ़ी बोरीवली में जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह का सवाल भी नेशनल पार्क में पूछा जाता है कि संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ कहाँ है, या पेंच नेशनल पार्क कहाँ है, नावेगांव नेशनल पार्क कहाँ है, टडोबा नेशनल पार्क कहाँ है, गुगामल नेशनल पार्क कहाँ है। तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हो कि ये सभी महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के जो भी विद्यार्थी हैं इस तरह जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ की स्टेट PCSC की, तो इसका जो भी नेशनल पार्क है उसको आप जरूर याद रखें। तो दोस्तों फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के बाद फिर मैं मिलूँगा अगले क्लास के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। और जाते जाते मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी क्लास में नए हो, मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करना और प्रेस आइकन बेल का दबाना ना भूलना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।